क्लास 10th एक्सरसाइज 15 यानी 15 एक्सरसाइज 15.1 की है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। एक याद रखें, प्रायिकता किसी की घटना की प्रायिकता या और कुछ भी है ऐसे, तो प्रायिकता कौन सी नहीं होती है, ये एक याद रखें। प्रायिकता कौन सी नहीं होती है? जो प्रायिकता माइनस में हो, जो प्रोबेबिलिटी माइनस में हो वो नहीं होती है। बाकी सभी होती है, लेकिन जो माइनस में होगी वो नहीं होती है। याद रखें, एक नंबर में है ये कि किसकी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। जो MCQ क्वेश्चन होते हैं, जो माइनस में होगा उसका आंसर हमारा नहीं आएगा, वही हमारा आंसर आएगा। तो इसके सम है 25। इनमें से कुछ सम आपको करवा रहा हूँ, जो आपको समझ में आएगा तो वो मैं करवाता हूँ। ठीक है, अब सम नंबर देखिए। मैं इसमें पहले तो आसान है, MCQ है, फिल इन दी ब्लैंक्स है, ये तो कर लेना। मैं 8 सम करवा रहा हूँ। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि लाल होगी या लाल नहीं होगी। देखिए, 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। तो हम यहाँ पर आपको मैं एक ही तरीका बताता हूँ, उस तरीके से आपको ये सारे सम करने हैं। देखिए, प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या 8 सम करवा रहा हूँ मैं। प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या 5 + 3 = 8। यानी कि याद रखें, इसमें जितनी भी होगी टोटल, जितने भी दे रखे हैं, जैसे 5 के अंक दे देते हैं, 6 या कुछ और मछलियां वाले दे दिए टोटल, तो हमें उन सभी में ये लिखना है प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या 8। उसके बाद में देखिए, हमें प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? लाल की, यानी लाल गेंद की। तो उसके बाद में प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या होगी, हमें एक ज्ञात करनी है लाल की प्रायिकता। लाल गेंदें कितनी है टोटल? लाल गेंदें दे रखी है, 3 लाल है, 5 काली गेंदें हैं। तो लाल कितनी दे रखी है? 3। अभी ये लाल गेंद की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। लाल गेंद की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। हम यहाँ पर लाल गेंद की प्रायिकता भी लिख सकते हैं, या लाल गेंद की अनुकूल संख्या भी लिख सकते हैं। प्रायिकता की जगह पर अनुकूल संख्या लिख सकते हैं, या लाल गेंद, यहाँ लाल गेंद लिखी है, इनकी अनुकूल संख्या भी लिख सकते हैं। अनुकूल लाल गेंद की अनुकूल संख्या, अनुकूल संख्या कितनी है? 3। इसी तरह लाल गेंद की अनुकूल संख्या दे रखी 3। काली गेंद की अनुकूल संख्या भी, जैसे 5 है, सफेद की है 5, जो भी है, तो उस तरह। तो लाल गेंद की अनुकूल संख्या 3 है, तो लाल गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अब देखिए, अनुकूल संख्या बटे कुल संख्या, ये एक फार्मूला है। अनुकूल संख्या बटे कुल संख्या बटे अनुकूल संख्या, सॉरी, अनुकूल संख्या बटे कुल संख्या आएगा। अनुकूल संख्या बटे कुल संख्या। देखिए, अनुकूल संख्या कितनी है हमारी? 3 बटे कुल संख्या कितनी है? 8। तो लाल गेंद की प्रायिकता हमारी ये आ गई। दूसरी गेंद कौन सी थी? लाल नहीं होगी। नहीं की प्रायिकता। अब देखिए, 3 दे रखी है। कई बच्चे क्या करते हैं, 8 में से सीधा 3 का हटा देते हैं, 5 बटे 3। ये मेथड गलत है। ठीक है, लाल नहीं की प्रायिकता क्या होती है? 1, क्योंकि प्रायिकता हमेशा 1 से 1 मानते हैं हम। 1 - 3 बटे 8, 1 - 3 बटे 8। तो हम इसका एलसीएम कितना लेते हैं? 1, 8 1 का 8, 8 एकम 8 - 3, 5 बटे, इसका ये आंसर आएगा 5 बटे
8, यानी कि लाल नहीं की प्रायिकता हम 1 मानते हैं। 1 - 3/8, तब इसका एलसीएम लेकर फिर इसका आंसर निकालते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। अब इसके और कुछ सम करवा देता हूं आगे। अब सब नंबर इसका 14वां देखें, 14th 14वां सम, ये पेपर में हर बार आता है। ये सम जो है 14वां, ये किसी भी कोड में आए, पेपर में हर बार आता है और जरूर आता है। अभी देखिए इसको कैसे करेंगे। क्या देखा है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है। लाल रंग का बादशाह होगा, फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता होगा, पान रंग का तस्वीर वाला पत्ता होगा, पान का गुलाम हुक्म का पत्ता और एक ईंट की बेगम। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई, यानी घटनाओं की कुल संख्या क्या है। 14th सम है, प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या। कितनी है टोटल दे रखे हमारे 52, यानी ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं, वो 52 होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसमें दे दिया है लाल रंग का बादशाह। फर्स्ट, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं। पहले इन में आपको मैं सबको बताता हूं कि पत्ते कितने होते हैं। प्रत्येक पत्ते 4 प्रकार के होते हैं, यानी एक कार्ड कितना, जैसे एक इक्का है, इक्कों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है टोटल। ठीक है, 4 में से लाल रंग के कितने होते हैं, 2, और काले रंग के भी 2 होते हैं। 2 ही लाल रंग के होते हैं, 2 ही काले होते हैं, यानी 1 से लेके 13 तक ऐसे पत्ते होते हैं, जिसमें 2 ही लाल के होंगे और 2 ही काले के होंगे। यानी टोटल जो 26 पत्ते हैं ना, वो लाल रंग के होते हैं और 26 ही काले रंग के पत्ते होते हैं। ठीक है, 26 लाल रंग के होते हैं और 26 ही काले रंग के होते हैं। अब इसमें फेस कार्ड वाला पत्ता पूछा है, तस्वीर वाला पत्ता है। तस्वीर वाला पत्ता देखिए, तस्वीर वाले पत्ते कौन से होते हैं, 4 गुलाम होते हैं, 4 ही बेगम होती है, 4 ही बादशाह होते हैं। ठीक है, तो टोटल पत्ते कितने हो जाते हैं, ये 12, यानी तस्वीर वाले पत्ते टोटल कितने हो जाते हैं, 12, जिसमें 4 गुलाम होते हैं ना, 2 तो काले रंग के होते हैं और 2 ही लाल रंग के होते हैं। इसी तरह बेगम भी 2 काले रंग की होती है, 2 लाल रंग की होती है, बादशाह भी 2 काले रंग के होते हैं, 2 लाल रंग के होते हैं। यानी कि प्रत्येक पत्ता 2 काले रंग के होते हैं, 2 लाल रंग के होते हैं। टोटल जो फेस कार्ड वाले पत्ते होते हैं वो 12 होते हैं, बाकी विदाउट फेस कार्ड वाले पत्ते होते हैं। ठीक है, ये याद रखें। जिस पत्ते होते हैं, पत्तों की जैसे जो पत्ता होता है, पान का पत्ता होता है, सीढ़ी का पत्ता होता है, हुक्म का पत्ता होता है और ईंट का पत्ता होता है। ये 4 पत्तों की संख्या होती है, पान, चीड़ी, हुक्म और ईंट, यानी कि इन 4 प्रकार के पत्ते होते हैं ये। और इनका अब देखो लाल रंग का बादशाह, हमें देखो मैंने पूछा था कि बादशाह 4 होते हैं, जिसमें 2 लाल रंग के होते हैं, 2 काले रंग के होते हैं। तो इसमें दे दिया लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, अभी देखिए लाल रंग के बादशाह में 2 काले होते हैं और 2 लाल होते हैं, तो 2। ठीक है, अब इसकी प्रायिकता, यानी कि इन लाल रंग की बादशाही अनुकूल संख्या कितनी, इनकी 2। अब इनकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे, फार्मूला वही है, अनुकूल संख्या बटे कुल संख्या। अनुकूल संख्या 2, कुल संख्या 52, 1/26 आंसर आ गया। इसका सेकंड दे रखा है,
एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता। मैंने देखो तस्वीर वाले पत्ते दिखाए थे भाई। तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? तस्वीर वाला पत्ता कितने होते हैं? 12। इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो वही अनुकूल संख्या बटे कुल संख्या। अनुकूल संख्या 12 बटे कुल संख्या 52। हम इसको काटते 4 तिये 12, 13 चौक 52, 3/4 आंसर आ गया इसका। इसका तीसरा पार्ट आता है, देखिए पान का गुलाब। अब देखिए मैंने वहां लिखे थे 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। कौन सा मैंने बताया था? पान, ईंट, हुक्म और सीढ़ी। ठीक है। अब देखिए जैसे गुलाम है, एक पान का गुलाम आएगा, एक ईंट का आएगा, एक हुक्म का होगा, एक सीढ़ी का होगा, 4 हो गए। इसने पूछ लिया पान का गुलाम, तो पान का गुलाम हमारा कितना है? एक ही है। ठीक है, पान का गुलाम, इसकी संख्या कितनी है? 1। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? सेम वही फार्मूला, अनुकूल संख्या बटे कुल संख्या। अनुकूल संख्या बटे कुल संख्या, प्रायिकता आ गई। अब इसका चौथा पार्ट करते हैं। चौथा पार्ट दे रखे इसका, सॉरी ये चौथा पार्ट था पान का गुलाम वाला, चौथा पार्ट था। अब इसका तीसरा पार्ट कर देते हैं। तीसरा पार्ट दे रखे इसका लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का, देखिए मैंने तस्वीर वाले पत्ते टोटल होते हैं 12, तो इसमें 6 लाल रंग के होते हैं और 6 काले रंग के होते हैं। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता 6। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 6/52, वही फार्मूला 6/52, 3 दूनी 6 और 26 दूनी 52। इसका ये आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम फिफ्थ, पांचवें पे। पांचवा दे रखा है हुक्म का पत्ता। अब देखिए मैंने बताया था 13 पत्ते होते हैं टोटल। 13 पत्ते किसके होते हैं? हुक्म के, और 13 ही सीढ़ी के, 13 पान के और 13 ईंट के। अब ये टोटल 52 होंगे। इसने पूछ रखा है पांचवें में हुक्म का पत्ता, यानी हुक्म के पत्ते कितने हैं? हुक्म का पत्ता टोटल होते हैं 13। इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 13/52, 13 कम 13, 13 चौक 52, 1/4। इसकी प्रायिकता ही आ जाएगी। इसका लास्ट है एक ईंट की बेगम। अब देखिए इसको मैं यही कर देता हूं। छठा, एक ईंट की बेगम। ईंट की बेगम एक ही होती है, एक पान की होती है, एक ईंट की होती है, एक सीढ़ी की होती है और एक ईंट पान हुक्म, एक हुक्म की होती है। यानी 4 बेगम होती है, ईंट, सीढ़ी, पान और हुक्म। ये हमने पूछा है एक ईंट की बेगम, यानी अनुकूल संख्या कितनी है इसकी? 1। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो हम क्या जाएगा? अनुकूल संख्या बटे कुल संख्या। फार्मूला हमें ये लगाना, याद रखें। इस फार्मूले पे हमें बिना फार्मूला लगा देते हैं तो जो आंसर की आती है उसमें फार्मूला लिखा होता है, हम फार्मूला लिखते नहीं है, सीधा लिख देते हैं, जिससे हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो प्रायिकता क्या जाएगी? अनुकूल संख्या बटे कुल संख्या। अनुकूल संख्या 1 बटे कुल संख्या 52। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इसमें हम कुछ भी पूछ लें, पान का दैला 1 होता है, 1/52। ठीक है, सीढ़ी का दैला 1 होता है। दैला की प्रायिकता पूछ लें, दैले 4 होते हैं। इक्के की पूछ लेंगे, इक्के 4 होते हैं। तो कुछ भी पूछ लें, लेकिन हमें 52 पत्तों की जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होगी तो हमारा ये सम रॉन्ग नहीं होगा, ये हमारा सम बिल्कुल राइट होगा। अब एक सम और करवा देता हूं इसका। एक और करवा देते हैं, इसकी 3 सम करवा देते हैं। देखिए सम नंबर 18, ये भी पेपर में बहुत आता है। 18 सम बहुत आता है। एक पेटी में 90 डिस्क है, जिस पे 1 से 90 तक संख्या अंकित है। इस पेटी में से एक डिस्क निकाली जाती है।
तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाज्य संख्या। यानी प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या कितनी दे दी, प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या 1 से 90 दे रखी है ना, तो प्रारंभिक घटनाओं की कुल संख्या हमारी दे दी 90। ठीक है, अब देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी दे रखी है। यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट हमें क्या करना है 18 में, 2 अंकों की एक संख्या। देखिए 9 तक जो संख्याएं होती है वो 1 अंक की होती है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी संख्याएं कितनी होती है 1 अंक की होती है। 10 से लेकर 99 तक ये 2 अंकों की संख्या होती है। ठीक है, और इसने दिया 2 अंकों की संख्या। फर्स्ट पार्ट करते हैं, 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंकों की संख्या यानी 1 से लेके 9 तक तो 1 अंक की होगी, टोटल 90 दे रखी है, तो हम 90 में से 9 घटा देते हैं तो 81 बचता है। हमने सीधी घटा दी, 81 बचता है, तो 81 होगी। अनुकूल संख्या कितनी होगी, अनुकूल संख्या आ गई हमारी 81, और इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, अनुकूल संख्या बटे कुल संख्या। तो अनुकूल संख्या बटे कुल संख्या यानी 81 बटे 9 से काट देते हैं, नीम 81 होता है, 10 नीम 90, 9 बटे 10 हमारा आंसर आ जाता है फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट दे रखे हमारा इसी का एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए इसमें दे रखा है एक पूर्ण वर्ग संख्या। हम एक पूर्ण वर्ग संख्या, कई बच्चे क्या करते हैं एक नहीं लेते हैं, एक भी है भाई, एक के बाद में 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो देखिए कितनी होगी टोटल ये संख्या हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी आ गई 9। अनुकूल संख्या कितनी होगी हमारी, अनुकूल संख्या हमारी आ गई 9। इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे, वही फार्मूला, अनुकूल संख्या बटे कुल संख्या, 9 बटे 90 काट देंगे, 1 बटे 10 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट दे रखे इसका 5 से विभाज्य संख्या। देखिए कई क्या करते हैं 5 भी विभाजित होती है, 10 भी होती है, 15 भी होती है, फिर 20 भी होती है, फिर ऐसे होती हैं। तो हम ऐसे कर ले, सीधा 90 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 90 से 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य यानी विभाज्य संख्या, यानी 1 से लेकर 90 तक ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से डिवाइड होती हो। तो 5 से विभाज्य संख्या 18 पंजू 90, कितनी संख्या होती है 18 होती है। तो अनुकूल संख्या 18 आ गई हमारी, इनकी अनुकूल संख्या 5 से विभाज्य अनुकूल संख्या, 5 से अनुकूल संख्या लिखते हैं, 5 से विभाज्य संख्या 8 होगी। हमारी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, अनुकूल संख्या बटे कुल संख्या, 18 एकम 18, 18 पंजू 90, 1 बटे 5। सॉरी 5 से विभाज्य संख्या 18 है, ठीक है, और प्रायिकता हो जाएगी 18 बटे 90, 18 एकम 18, 18 पंजू 5 से विभाज्य संख्या आ जाएगी हमारी 1 बटे 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ये 3 सम मैंने करवा दी हैं। इस प्रायिकता में से प्रोबेबिलिटी में से आपको कोई सम नहीं आता है तो मुझे नीचे कमेंट करें, वो सम भी आपको समझाएंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर करवाएंगे।